जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय दावानल का पान किया और अपने सभी गौओं और सबको उन्होंने दावानल से बचाया था। कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में 2 बार दावानल का पान किया है। एक बार रात्रि के समय, जो हमने पिछली कथा में जाना था, और अब दूसरी बार की कथा हम ये जानेंगे कि उन्होंने दूसरी बार दिन के समय में दावानल का पान कैसे किया। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में गौओं को चराने जाते थे। अब उस समय ग्वाल बाल खेल कूद में लग जाते और गौएं जो हैं वे बेरोक टोक हरी हरी घास चरती। अब हरी हरी घास को चरने के लोभ में वे गहन वन में घुस गईं। बकरियां, भैंसें आदि भी उस दूसरे वन में घुस गईं। अब गर्मी का समय बहुत ज़्यादा था, बहुत गर्मी पड़ रही थी और वन में घुस तो गईं, लेकिन अब उन्हें वहाँ पर न तो हरी घास मिली और ना ही उन्हें कहीं पर जल का कोई स्रोत मिला। वे ज़ोर ज़ोर से टकराने लगी, चिल्लाने लगी। अब उनकी यह आवाज़ सुन करके सभी गोप बालक सब ये देखने लगे कि हमारी गौएं चली कहाँ गई हैं। अब उन्हें अपने उस खेल पर पछतावा हुआ कि हम खेल में लग गए और हमारी गौएं अंदर कहीं वन में चली गई हैं, हमने उनका ध्यान नहीं दिया। तो अब वे दुखी होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम अपनी गायों को उस जंगल से जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ से निकाल कर लेके आएंगे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से पता लगाते हुए वन में पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी जो गायें हैं, कुछ गायें तो बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं और कुछ ज़ोर ज़ोर से डकरा रही हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, थक भी गई हैं। अब वे भगवान श्री कृष्ण उन्हें वहाँ से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर आए, लेकिन वे बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी। अब उनकी ये दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गंभीर वाणी से उन गायों को नाम से पुकारने लगे। तो अपने अपने नाम की ध्वनि सुन करके वे बहुत खुश हुई और उनके उत्तर में वो हुंकारने लगी। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस समय आकस्मिक तौर से उस वन में दावाग्नि लग गई। ज़ोर ज़ोर की आंधी भी चलने लगी, तो उसकी वजह से वह अग्नि और बढ़ने लगी। अब इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मत करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए। मृत्यु के डर से वे भगवान की शरण में चले गए। भगवान श्री कृष्ण और प्यारे बलराम जी उन्होंने सभी ग्वाल बालों को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भगवान की इस वाणी को सुन करके, आशा भरी इस वाणी को सुन करके ग्वाल बालों ने कहा कि बहुत अच्छा, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उस घनघोर संकट से छुड़ा लिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तो वे अपने आप को भांडीर वट के पास में पाया और इस प्रकार अपने आप को और सभी गौओं को दावानल से बचा देख के वे ग्वालवाल बहुत ही खुश हुए, हर्षित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि ये भगवान श्री कृष्ण तो कोई देवता है। सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की ओर चल दिए। और उस समय ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए
और अपने अपने घर को चल दिए। कहते हैं कि भगवान ने 2 बार जो अग्निपान किया था, एक बार रात्रि के समय और दूसरी बार दिन के समय। इससे भगवान ये बताना चाहते हैं कि वे अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार जब दावा अग्नि का पान किया था, तब सभी लोग जो वहाँ पर हाजिर थे, जो वहाँ पर थे, वे सब जागृत अवस्था में थे, जग रहे थे। और जब उन्होंने दूसरी बार जब दावानल का पान किया था, तब उन्होंने सभी गोपों को ये कहा कि आप अपनी आंखें मूंद लीजिए। तो इससे भगवान ये कहते हैं कि वे प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष रूप दोनों से ही अपने भक्तजनों का हित करते हैं। और भगवान ये भी बताते हैं कि वे विषाग्नि, मुजाग्नि और दावाग्नि, इन तीनों प्रकार के तापों का पान करके अपनी त्रिताप नाशक शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्निपान किया, दावानल का पान किया और अपने ही भक्तों को उस अग्नि से बचाया। आगे की कथा में हम वर्षा ऋतु का वर्णन सुनेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।